हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 28 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49th गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, संजय धोत्रे या पीयूष गोयल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पीयूष गोयल। देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की अभी हाल ही में 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की। तो एनपीसी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है। यह एक बहुपक्षीय गैर लाभकारी संगठन है। इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एनपीसी भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1958 में गठित की गई थी। एनपीसी टोक्यो स्थित एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक है और एपीओ एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य भी है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। शब्द एंथ्रोपोज का संबंध किससे है? कोरोना वायरस महामारी से, अंतरिक्ष अध्ययन से, तेल भाव में वृद्धि के अध्ययन से या भूकंपों के दीर्घकालिक प्रभावों के अध्ययन से? देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें कोरोना वायरस महामारी से। देखिए, कोरोना वायरस महामारी से प्रेरित लॉकडाउन अवधि और अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करने के लिए यूके में शोधकर्ताओं ने एंथ्रोपोड शब्द का गठन किया है या उन्होंने सुझाया है। इसे शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन अवधि, जिसे महान ठहराव भी कहा जा रहा है, को अधिक सटीक शब्द के साथ संदर्भित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आधुनिक मानव गतिविधियों की काफ़ी वैश्विक मंदी और विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों के लिए एंथ्रोपोज का प्रस्ताव किया है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नासा के मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मैडम क्यूरी, मैरी जैक्सन, रुडोल्फ विंसेंट या निकोला टेस्ला? देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है आपका मैरी जैक्सन। देखिए, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में होगा, जिसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी जैक्सन एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति में एक अमेरिकी गणितज्ञ और एयरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सफल बनाया गया था। 2019 में जैक्सन को मरणोपरांत कांग्रेस पदक, स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं नासा की। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू को वर्ष 2018 हेतु किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अर्जुन पुरस्कार। देखिए, 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर के संजीता चानू को हाल ही में डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया और 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए भी उन्हें चुन लिया गया है। इनका पूरा नाम है खुमुक चाम संजीता चानू। इनका जन्म 1994 में मणिपुर में हुआ था। वह 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन हैं। चानू ने 2014 में ग्लासगो में स्वर्ण पदक और महिलाओं के 48 किलोग्राम और 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2018 गोल्ड कोस्ट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी और इसके पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून या 30 जून? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 29 जून। देखिए, 29 जून को प्रोफेसर पी.सी. मौलनबिस की जयंती पर भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है SDG 3 यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए भलाई को बढ़ावा दें। SDG 5 यानी कि लिंग समानता प्राप्त करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं। इनके लिए 2019 में भारत सरकार ने एक मौलनबिस राष्ट्रीय पुरस्कार भी लॉन्च किया है या उसकी शुरुआत की है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस या शतरंज? आपका राइट ऑप्शन है इसमें टेनिस। देखिए, डेविस कप फाइनल्स मैड्रिड में
होना था तय, जिसे मार्च 2021 तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने कहा है कि 2020 फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाले 18 देशों को 2021 में जगह दी जाएगी। आईटीएफ ने इस साल का महिला फेड कप, जैसा पुरुषों के लिए ये डेविस कप होता है, वैसे महिलाओं के लिए फेड कप होता है इसमें, तो उसको भी स्थगित कर दिया गया है और यह नेक्स्ट ईयर हंगरी के बुडापेस्ट में 13 से 18 अप्रैल 2020 को होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं डेविस कप की। तो डेविस कप इज़ अ प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन मेंस टेनिस। इट इज़ रन बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। फाउंडर हैं ड्वेट एफ डेविस। नंबर ऑफ टीम्स है इसमें 18। मोस्ट रिसेंट चैंपियंस है इसमें स्पेन, जिसने 6 टाइटल जीता है, और मोस्ट टाइटल्स है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें कि 32 टाइटल अभी तक इसने जीते हैं। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, FATF द्वारा जारी रिपोर्ट में किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या जापान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पाकिस्तान। देखिए, FATF ने अपनी वर्चुअल बैठक 24 जून में यह फैसला किया है। दरअसल वर्ष 2018 में पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे सूची में डाला था। FATF के मुताबिक पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को धन उपलब्ध होने पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। यह बैठक चीन के जियांग लियू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। FATF ने पाकिस्तान को 27 सूत्री कार्य योजना भी दी थी, जिसे वह पूरा करने में असफल रहा है। बात कर लेते हैं FATF की। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना हुई थी 1989 में। इसका उद्देश्य है आतंकवाद के लिए हो रहे फंडिंग को रोकना और इसके लिए रणनीति बनाना। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, FC बार्सिलोना, लिवरपूल या जुवेंट्स? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लिवरपूल। देखिए, लिवरपूल ने 30 साल बाद यह खिताब जीता है, जिसमें उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया है, और टीम ने आखिरी बार 1989-90 में प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। लिवरपूल के वर्तमान में कोच जुर्गेन क्लोप हैं। उन्हें लिवरपूल के कोचिंग का काम 2015 में मिला था। लिवरपूल की इस सफलता के साथ ही क्लोप अपने पहले 4 पूर्ण सत्रों में प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीतने वाले पहले प्रबंधक बन गए हैं। बात कर लेते हैं लिवरपूल फुटबॉल क्लब की। तो इसका निकनेम है द रेड्स। इसका स्थापना हुई थी 3 जून 1892 में, और ओनर है इसके फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप। चेयरमैन है टॉम वेर्नर, और मैनेजर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जर्गन क्लोप इसके मैनेजर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए संस्कृति पर्व मनाने का आह्वान किया है? वित्त मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें संस्कृति मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक एक संकल्प पर्व का आयोजन करेगा। इसमें देश के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय परिसर में या जहां भी संभव हो कम से कम 5 पेड़ लगाने का आह्वान इस संकल्प पर्व के माध्यम से किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि वह अपेक्षा रखता है कि इसके दौरान उसके सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने अपने परिसरों में या उसके आसपास जहां भी संभव हो वे अवश्य पेड़ लगाएंगे। यह 5 पेड़ों पर इसमें प्राथमिकता संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दी गई है, जिसमें कि बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ शामिल हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या सिक्किम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। इस नई योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो राजधानी है अगरतला, CM है विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो आपको कल सॉल्व करने के लिए दिया गया था। देविका और पुनेजा पुल का अनावरण हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। ये पुल किस स्थान पर है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश? इसमें आपका राइट ऑप्शन था जम्मू कश्मीर। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कौन से स्थापना दिवस को हाल ही में मनाया गया है? 10वें, 20वें, 40वें या 50वें? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा उसे आप कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आया तो आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं। अब अपने
सुझाव और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।